उम्र कोई मायने नहीं रखती, दिल में जज्बा होना चाहिए। बीमार पड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी को सुस्त हो जाना। पहले तो दौड़ना तो छोड़ो, चलना मुश्किल हो रहा था। जब चढ़ाई आती थी तो दम फूलता था और बेचैनी होती थी, लगभग ऐसा लगता था कि अब जान जाने वाली है। तो मैं रुक जाता था और गहरी गहरी सांसें लेता था। कैसे? जब आपको परेशानी हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल की, सांस उखड़ने लगा था, तो आपने ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ कराया? मैंने ट्रीटमेंट कोई नहीं कराया, मैंने सिर्फ हसीम साहब का नुस्खा अपनाया। 1 महीने बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तो 25 साल का जवान हूँ और दौड़ सकता हूँ। आधा चढ़ चुके हैं, आधा बाकी है। आधा बाकी है, इस बाकी को मैं पूरा नहीं कर सकती। तो दर्शकों देखिए, यही वो नुस्खा है जिसका इस्तेमाल दिनेश जी ने किया है। अदरक, नींबू, लहसुन और साथ में इन्होंने जैतून का सिरका इसमें मिलाया है। कोलेस्ट्रॉल में भी आपको राहत मिली है? बहुत राहत मिली है। मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल पहले बहुत बड़ा हुआ था और जिससे मुझे जो है सांस लेने में रुकावट के साथ साथ बेचैनी होती थी। मैं मतलब डॉक्टर खुद ताजुब करता है कि इस उम्र में आपकी ऐसी रिपोर्ट आ सकती है। मैं समझता नहीं हूँ कि आप करते क्या है। डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक हो और एक जवान लड़के की तरह ही आपके फेफड़े काम कर रहे हैं। देहरादून, उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी, जहां पहाड़ों की छांव में हरियाली बिखरी हुई है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, उनका जीवन साधारण लेकिन समृद्ध है। देहरादून की ताज़ी हवा और पहाड़ी सब्जियां यहाँ की संस्कृति और भोजन का हिस्सा है। लोग सुबह सुबह मेहनत करते हैं और शाम को एक साथ बैठकर अपनी दिनचर्या की बातें करते हैं। इसलिए देहरादून के बारे में ये धारणा है कि यहाँ लोग कम बीमार पड़ते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन बदलते लाइफस्टाइल के कारण यहाँ के जवान और बुजुर्ग का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने लगा है। ये है 75 वर्षीय बुजुर्ग श्री दिनेश नौटियाल जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अनुशासन का पालन किया है। उन्होंने हमेशा घर का बना खाना खाया, जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत बनाई। सुबह की ताज़ी हवा में वो नियमित रूप से कई किलोमीटर चलते थे। स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। लेकिन अचानक कुछ समय से उन्हें चलने में कठिनाई होने लगी। कुछ ही कदम चलने पर उनकी सांसें टूटने लगी। ये देखकर दिनेश नौटियाल जी और उनका परिवार बहुत चिंतित हो गया कि कैसे एक स्वस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति को ऐसा स्वास्थ्य संकट आ सकता है। पहले तो मैं कर ही नहीं पाता था। अच्छा। हाँ बिल्कुल, दौड़ना तो छोड़ो, चलना मुश्किल हो रहा था। हर बार जब उन्होंने जांच करवाई तो उनका कोलेस्ट्रॉल स्तर ऊंचा रहा और सांस की समस्या भी बनी रही। कई जगह इलाज कराने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान कहीं नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उन्होंने हकीम सुलेमान खान के घरेलू नुस्खों के बारे में सुना। उन्होंने हकीम साहब के बताए मुताबिक नींबू, अदरक और लहसुन का रस निकालकर उसे जैतून के सिरके के साथ लेना शुरू किया और कुछ ही महीने में इसका असर ये हुआ कि उनकी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। मैं मतलब डॉक्टर खुद ताजुब करता है कि इस उम्र में आपकी ऐसी रिपोर्ट आ सकती है। मैं समझता नहीं हूँ कि आप करते क्या है। अब दिनेश नौटियाल जी का जीवन सामान्य हो गया है। हर दिन 5 किलोमीटर बिना किसी सांस की परेशानी के वो चलते हैं। दिनेश नौटियाल जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना और सही उपाय अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने मेहनत और अनुशासन से अपनी खोई हुई सेहत वापस पाई। इसलिए हम भी देहरादून की खूबसूरत सरजमी पर नौटियाल जी के घर नेहरू ग्राम वसुंधरा एनक्लेव पहुँचे और उनकी सेहत का हाल जाना। सर आप भी आइए। तो दर्शकों, दिनेश प्रसाद नौटियाल जी के साथ इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ। 75 साल उनकी उम्र है। यकीन कर पाना आप लोग के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल फिट हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी परेशानी में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया, आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी दिनेश सर को। वो सांस की समस्या से पीड़ित हो गए थे क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उनका इतना बढ़ गया था। सांस फूलने लगता था, चलने फिरने में उन्हें दिक्कत आती थी, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते थे। लेकिन आज की डेट में 5 किलोमीटर चलते हैं सुबह शाम। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी फिटनेस का राज दिनेश जी का। वैसे तो इनकी उम्र में लोग आके बिल्कुल हार जाते हैं, इतनी फिटनेस हमने कहीं नहीं देखी है। तो आज की कहानी हम आपको दिखाएंगे दिनेश जी की, और हम इनके साथ अब बाहर तक जाएंगे कि 5 किलोमीटर जो ये सुबह शाम चलते हैं, तो इनकी फिटनेस का राज ये क्या है, हकीम साहब की किस दवाई से इनको कितना फ़ायदा हुआ और घर में उन्होंने क्या कुछ नुस्खे हकीम साहब के बनाए हैं। तो दिनेश जी, आप तैयार हैं मेरे साथ बाहर चलने के लिए? क्योंकि आपने हमें बताया
कि 5 किलोमीटर आप सुबह शाम चलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं है। चलिए बात करेंगे आपसे बाहर चलते चलते हम। दिनेश सर चले फिर? हाँ चलिए। चलिए मेरे साथ। बहुत खूबसूरत जगह पे पहले तो आपका घर है, हाँ। तो देखिए खूबसूरती भी हमें देखने को मिल रही है। देहरादून अपने आप में खूबसूरत है, हालांकि आज खूबसूरती को ग्रहण लग गया है। आज इतनी पॉपुलेशन है कि अब तो वन वे ट्रैफिक हो गया है हर जगह। पहले वन वे ट्रैफिक नहीं था, आदमी कहीं से भी कहीं जा सकता था। तो खासकर देहरादून शहर तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, और पानी जल भराव तो इस समय मुख्य समस्या बनी हुई है। लेकिन ये तो बताइए मुझे, आप आपके घर की ये जो सड़क है पूरी, ये ऊंचाई भी है निचाई भी है, इसी रोड पे ही आप सुबह शाम 5 किलोमीटर चलते हैं? रोड पे नहीं चलते, आगे जाकर के स्टेट की तरफ हम मुड़ेंगे और स्टेट में हम चल जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी हम आपके साथ कितनी दूरी तय कर सकते हैं, बता दीजिए। 1 किलोमीटर, जिसमें चढ़ाई भी आएगी और उतराई भी आएगी। तब आप चेक कर सकते हैं मुझे कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम आपकी बात पे बिल्कुल प्रश्न नहीं उठाएंगे, तभी तो हम ये देखने आए हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या हो गया। अच्छा ये तो बता दीजिए, क्या पहले चल पाते थे ऐसे? ना, मैं पहले कम चल पाता था, लेकिन जब से मैंने हकीम साहब के नुस्खा इस्तेमाल किया तब से मैं निरंतर चलता हूँ। देखिए रास्ता थोड़ा सा खराब भी है, आराम से, थोड़ा पोर्शन खराब है ये। तो यहाँ पे भी चलने में दिक्कत परेशानी होती है अब? ना कोई नहीं होती। कोई नहीं होती है, तो रास्ता हमें ऐसे ही मिलने वाला है? नहीं, आगे रास्ता ठीक है, आगे देखिए पक्की सड़क है। इतना पोर्शन है ये, क्योंकि फैक्ट्री स्टेट है, सरकारी एरिया है, ये गांव का एरिया है। इतना बीच का पोर्शन सरकार ने छोड़ा हुआ है हमारे लिए कि आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अच्छा दिनेश सर, देखिए थोड़ा तो रास्ता हमने तय कर लिया है, ये बताइए तो ये रास्ता कहाँ पे जाता है? ये रास्ता अब रायपुर रोड तक पहुँचता है। अच्छा, तो यहाँ पे भी वैसे आप कभी कभी वॉक के लिए निकल जाते हैं? डेली निकलते हैं, डेली मॉर्निंग में और इवनिंग में। और घर में कौन कौन है? घर में मेरी श्रीमती है और मेरे नाती पोते हैं और बहू है। और ये पूरा मोहल्ला कौन सा है? ये ऑनर्स फैक्ट्री स्टेट है। अच्छा, यहाँ क्वार्टर मिले हुए हैं तो लोग इसी में रहते हैं? हाँ, लोग इसमें रहते हैं। अच्छा, पहले आप यहीं रहते थे? पहले मैं यहीं रहता था। फिर कितने साल तक आप यहाँ रहे? मैं लगभग 10 साल तक। 10 साल रहने के बाद फिर आप उधर चले गए? मैंने अपना मकान बनाया। अच्छा, खुद का मकान है? हाँ, खुद का मकान है। तो बच्चे आपके साथ ही रहते हैं? हाँ, हमारे साथ ही रहते हैं। तो आप 75 साल के हैं दिनेश जी, और जिस तरीके से आप मेरे साथ अभी चल रहे हैं, ऐसे 75 साल के लोग कम ही देखने को मिलते हैं, बेड पकड़ लेते हैं। चलिए मैडम, अगर हम अपने शरीर को निष्क्रिय कर दें तो किसी भी उम्र में आदमी बेड पकड़ सकता है, और अगर वो एक्टिव रहेगा, क्रियाशील रहेगा, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो आपने कैसे अपना इतना ध्यान रखा सर? एक्चुअली मैं सुबह रात को 9 बजे करीब अपने बिस्तर पे चला जाता हूँ, और सुबह 4 बजे मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के फिर वॉक पे चला जाता हूँ, और फिर लगभग 5 किलोमीटर चल के फिर वापस आता हूँ। उसके बाद मैं नहाता धोता हूँ और फिर अपने यार दोस्तों के साथ बाकी समय बिताता हूँ। तो दर्शकों देखिए, 75 साल के दिनेश जी हमारे साथ लगातार वॉक कर रही हैं, हम चलते चलते उनसे बात कर रहे हैं। काफ़ी दूर तक हम आ चुके हैं उनके साथ, क्योंकि 5 किलोमीटर उन्होंने बताया था कि वो सुबह शाम चलते हैं। तो देखिए, आप खुद देख सकते हैं दिनेश जी को कितने फिट हैं वो। सर, जिस रफ्तार से अभी आप चल रहे हैं, इससे तेज़ भी अब आप चल लेते हैं? हाँ, मैं तेजी चलता हूँ। कितना तेज चलते? जब तक पसीना ना आए बदन में, मुझे चलने का मज़ा नहीं आता। चलें क्या? मैं देखती हूँ, मैं तेज चलती हूँ या आप? हाँ, चलिए चलिए चलिए। तो दिनेश जी देखिए, दिनेश जी ने कहा है कि जब तक पसीना मुझे नहीं आ जाता है तब तक मैं तेज़ चलता हूँ। तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखिए दर्शकों, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है दिनेश जी। 75 साल की उम्र है, यकीन कर पाना मेरे लिए मुश्किल था कि वो कैसे इतने फिट हो सकते हैं और इतनी तेज़ वो चल रहे हैं, जहाँ पे उन्हें सांस की इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल उनका इतना बढ़ गया था। लेकिन आप देख सकते हैं ये सच्ची कहानी दिनेश जी की। तो आप लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपकी भी उम्र बढ़ जाएगी तो आपको बीमारियां हो जाएंगी, आप ठीक नहीं हो पाएंगे? फिटनेस का राज जैसा कि दिनेश जी का है, वैसे ही आपका भी हो सकता है। तो आप देखिए कितना आराम दिनेश जी को हो गया है, और ये चल नहीं रहे, ये भाग भाग के हमसे बात कर रहे हैं। दिनेश जी, आपकी उम्र के लोग तो देखिए सिर्फ वॉक ही करते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं वो जॉगिंग करते हैं। क्या आप इस उम्र में जॉगिंग करते हैं? हाँ, कभी कभी करता हूँ। कभी कभी करते? कभी नहीं, डेली लगभग 100 कदम मैं दौड़ के पूरे करता हूँ। ज़्यादा नहीं, 100 कदम
ताकि मेरे जो पेट के अंदर अगर कुछ बच रहा है तो वो बाहर निकल जाए। तो मतलब मैं तो ये कहूँगी कि आपने कोई चीज़ अभी तक भी छोड़ी हुई नहीं है, आपने हर तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब कुछ किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कैसे जॉगिंग करते हैं आप ये बताएंगे मुझे? आपको दौड़ के दिखाता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। देखिए देखिए दर्शकों, वाह कमाल कर रहे हैं दिनेश जी को। आप देख सकते हैं कि कैसे वो जॉगिंग कर रहे हैं। आप दिनेश जी को देख सकते हैं कैसे वो जॉगिंग करते हुए हमारे पास तक आ रहे हैं। सर, ऐसे जॉगिंग करते करते आपको किसी तरीके की सांस की प्रॉब्लम नहीं हो रही? ना, थोड़ी 1-2 सेकंड के लिए होती है। सिर्फ 1-2 सेकंड के? हाँ हाँ। और पहले? पहले तो मैं कर ही नहीं पाता था। अच्छा। हाँ बिल्कुल, दौड़ना तो छोड़ो, चलना मुश्किल हो रहा था। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया? यही से असीम साहब के नुस्खे से, क्या अपनाया? यही अदरक का रस और लहसुन का रस और नींबू का रस, इन तीनों को बराबर मात्रा में जैतून के सिरके को के साथ मिलाया गया और फिर उसको मैं सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करता हूँ और रात को खाना खाने के बाद। हालांकि अब मैं एक ही टाइम लेता हूँ, 2 बार नहीं लेता। तो आपने कमाल कर दिया सर, जिस तरीके से जॉगिंग करके आपने हमें दिखाई है और जैसे आप हमारे साथ चल के आ रहे हैं, भाग के भी आप हमारे साथ आए। तो देखिए, ना सिर्फ दिनेश जी की उम्र के लोग बल्कि जो यंगस्टर्स ये कहानी देख रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा है दिनेश जी। क्योंकि देखिए, जब आप एक साल अपना देखते हैं ना कि कैसे गुजरेगा, हमें बीमारी ना हो जाए, दिनेश जी आप लोग के लिए एक सीख है। दिनेश जी, मुझे ये भी बताइए आप कि जब आपकी धीरे धीरे करके उम्र बढ़ती थी तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि अब कोई बीमारी ना हो जाए, अब कोई परेशानी ना हो जाए, क्या मैं 75 साल की उम्र में इतना फिट रह सकता हूँ? मैडम, मैं उम्र कोई मायने नहीं रखती, आपके दिल में जज्बा होना चाहिए। क्योंकि अगर बीमार पड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी को सुस्त हो जाना, शारीरिक क्रियाओं का रुक जाना, तो आदमी बीमार पड़ जाता है। और जो सोच है नकारात्मक, वो उसे और जल्दी बीमार कर देती है। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि उम्र तो हर रोज़ बढ़ रही है। तो मैं उस डर से निजात पा चुका हूँ। एक दिन तो सभी को जाना है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। लेकिन जब तक हम हैं तो मैं एक वो पिक्चर का एक डायलॉग भी है कि उठो यारों, भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। अरे वाह, यानी आप इसी डायलॉग को अपने जीवन में ही आपने उतार लिया है। हाँ। तो 75 साल की उम्र में आपको घुटनों में या शरीर में किसी तरीके का कोई दर्द? ना, कहीं कोई दर्द नहीं है। मैं इस समय पेन रहित हूँ, मतलब मेरे शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है। तो ये सांस की दिक्कत भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हो गई? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा भी कोई तकलीफ आपको? इसके अलावा लंग्स में तकलीफ थी, अब वो थोड़ा कम हो गई है। लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक हो, आपके फेफड़े काफ़ी हेल्थी हैं और एक जवान लड़के की तरह ही आपके फेफड़े काम कर रहे हैं। वाह, ये बताइए कि अभी हम जितनी देर चले हैं, ये कितने किलोमीटर हमने तय कर लिया होगा? लगभग 750 मीटर। अभी कितना और आप चल सकते हैं? अभी तो 5 किलोमीटर से घटा लीजिए, लगभग 4.25 किलोमीटर बाकी है अभी। 4.25 किलोमीटर। देखिए, मेरा दम भर जाएगा लेकिन आपका नहीं भरेगा। थोड़ा सा दूर हो और हम आपके साथ चलना चाहेंगे। अच्छा, रास्ता ऐसे ही मिलेगा या फिर और ढलान? नहीं, बिल्कुल ऐसे रास्ता है, आगे जाकर चढ़ाई है। चढ़ाई है? चढ़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल चढ़ेंगे। चलिए फिर चलते हैं। दर्शकों देखिए, रास्ता आप देख सकते हैं, खूबसूरत होने के साथ साथ रास्ता ऐसा भी है कि आप ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे अगर आपके पैरों में ताकत नहीं है, अगर आपको सांस फूलने की परेशानी है। तो दिनेश सर देखिए, सांस तो हमारा एक कदम पे चल के भी फूल जाता है जब हमें परेशानी होती है। तो ये जो आप इतना चल पा रहे हैं, ये कितने दिन में संभव हो पाया? जब आपने हकीम साहब का जैतून का सिरका हो और आपने नींबू का बताया, अदरक का बताया, लहसुन का जो आपने नुस्खा बनाया है वो आपने इस्तेमाल किया, तो कितने दिन में आपको आराम दिखने लगा? 1 महीने में, 1 महीने बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तो 25 साल का जवान हूँ और दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ। अच्छा, कितनी दूर चलने पे आपकी सांस फूलने लगती थी? जब चढ़ाई आती थी तो दम फूलता था और बेचैनी होती थी, लगभग ऐसा लगता था कि अब जान जाने वाली है। तो मैं रुक जाता था और गहरी गहरी सांसें लेता था। कैसे दम कैसे उखड़ता था, कैसे गहरी सांसें लेते थे? किसी भी व्यक्ति को जिसका अचानक से दम उखड़ रहा हो, अगर वो इस तरह 4-6 सांस गहरी सांसें ले लेगा तो उसका दम फिर स्थिर हो जाएगा, फिर दम नहीं उखड़ेगा उसका। कभी ऐसा नहीं लगा कि हृदय पे भी इसका असर पड़ सकता है?
अभी तक तो ऐसा कभी लगा नहीं। क्यों कि डॉक्टर कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो बहुत मजबूत है और 25-30 साल के आदमी की तरह आपका दिल अभी भी है। डॉक्टर आपको देख के हैरान नहीं हो जाते? हाँ, हैरान होते हैं। और मेरा ईसीजी हमेशा लगभग नॉर्मल आता है। मेरा बीपी लगभग नॉर्मल रहता है और 120 130 70 130 90 के लगभग मेरा बीपी रहता है। अच्छा, आपका फोकस सबसे ज़्यादा ये रहा कि मुझे चलना है, चलते फिरते रहना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जान भी जाए तो चलते फिरते जाए। हाँ, किसी के सहारे पे न टिका रहा हूँ मैं। अच्छा, आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? मेरे घर में 6। कौन कौन? मैं और मेरी श्रीमती, मेरे पोता पोती, मेरी बहू और बेटा। बेटा क्या करता है? बेटा अपना प्राइवेट जॉब करता है। अच्छा। हाँ तो आप दोनों घर में अकेले हैं, हाँ एक दूसरे का सहारा। हाँ, एक दूसरा सहारा है। बिल्कुल। वो तो मेरी देखभाल करती है, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। अच्छा, ये भी बताइए मुझे कि अभी तो आपने हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल करके एकदम से फुर्ती कैसे आई आपके? मतलब आपने बोला कि 1 महीने में आपको लगने लगा कि मैं अच्छे से चलने लगा हूँ, सांस मेरी अब नहीं उखड़ रही है। पूरी तरीके से आराम आपको कितने दिनों में लगा? कब आप 5 किलोमीटर जाने लगे सुबह शाम? लगभग हो गया है, मुझे 2 साल हो गए हैं लगातार 5 किलोमीटर चलते हुए, जिसमें मेरे को एकदम सांस नहीं उखड़ती। जब आपको परेशानी हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल की, सांस उखड़ने लगा था, तो आपने ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ कराया? मैंने ट्रीटमेंट कोई नहीं कराया, मैंने सिर्फ हकीम साहब का नुस्खा अपनाया। कभी तो आपने कोई चेकअप भी कराया होगा? हाँ, चेकअप भी कराया बहुत सारे लैबों में, क्योंकि हम तो CGHS के बेनिफिशरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य योजना एक स्कीम है सरकार की, भारत सरकार की, जो अपने कर्मचारियों, रिटायर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लोग मुहैया कराती है। उसके तहत मैंने जांचें करवाई और कई बार तो जांचें बहुत नॉर्मल निकलती थी, कई बार बड़ी भी निकलती थी, खासकर कोलेस्ट्रॉल की। तो तब मैंने टीवी पर हकीम साहब का इंटरव्यू देखा, जिसमें वो इस नुस्खे के बारे में समझा रहे थे, बता रहे थे। तो देखिए, आप लगातार मेरे साथ चल रहे हैं सर, बात भी कर रहे हैं, तो चलने में भी सांस फूलती है, बात करने में भी सांस फूलती है, लेकिन ऐसा 1% भी मुझको नहीं लगा है। इतनी देर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतनी देर से हम चल रहे हैं। वाकई में आपने ये साबित कर दिया कि आपको कितना आराम मिल गया है। यही है वो चढ़ाई जिसको हम एक सांस में पूरा कवर करते हैं। अच्छा, ये डेली? सुबह भी और शाम भी। तो ये चढ़ाई आप देख सकते हैं, जिसको ये डेली कवर करते हैं दिनेश जी अपने दोस्त के साथ, बिना रुके हुए। बिना रुके? हाँ। अच्छा, कहीं सांस भी नहीं भरते कि चलो थोड़ा रुक जा? ना, सवाल ही नहीं है। हाँ। ऊपर जाकर के मैं 2 मिनट के लिए जरूर रुकता हूँ, ताकि मेरी कमर का जो थोड़ा बहुत लचक आ गई है उसे सीधा कर सकूँ, बस। तो देखिए, इतनी दूर तो मैं दिनेश जी नहीं जाऊंगी, काफ़ी देर से हम लोग चल रहे हैं, मुझे ही थोड़ी बहुत थकान होने। ज़्यादा नहीं, साल के पेड़ तक ले चलता हूँ। साल के पेड़ तो खड़ी चढ़ाई है, तो साल के पेड़ तक ले चलता हूँ। मतलब आप लेके ही चलेंगे? हाँ, नहीं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप 33 चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। देखिए दिनेश जी, जिन्होंने हमें कहा कि यही वो चढ़ाई है जहाँ पे मैं डेली चलता हूँ बिना रुके, और उन्होंने कहा कि चलिए आप धीरे धीरे आ जाइए, मैं तेज़ चलता हूँ। और बात की उन्होंने हमसे, लगातार चलते हुए किसी तरीके की कोई सांस उखड़ती हमें नहीं दिखी है। तो देखिए, आप लोगों के लिए प्रेरणा, आप लोगों के लिए आइडल है दिनेश जी। सर रुकिए रुकिए, मैं भी आ जाती हूँ। ये तो पूरी खड़ी है सड़क, जोर लगाना पड़ता है पैरों पे। आधा चढ़ चुके हैं, आधा बाकी है। आधा बाकी है, इस बाकी को मैं पूरा नहीं कर सकती। मैं भी धूप में नहीं चलूँगा, क्योंकि हम छाया में चलते हैं। तो वापस चले हम? हाँ बिल्कुल। चलिए, आपने इजाज़त दे दी तो हम वापस चल लेते हैं। आपके टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे घर आकर के हमारी कहानी सुनी, और ये कहानी नहीं, सच्ची बात है। शुक्रिया सर आपका। और दर्शकों देखिए, मैंने ही सर से रिक्वेस्ट की है कि मेरी तो सांस फूल गई है, बस अब घर चलिए, घर पे बैठ के बात करेंगे। वो तो 5 किलोमीटर चल लेते हैं और लगभग 1 किलोमीटर हमने तय किया, उसके बाद हम थक हार गए, यानी कि मैं। और ये देखिए, फिटनेस है 75 साल के दिनेश जी की, जिनकी कहानी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए, उन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, सांस उनका उखड़ता था, लेकिन किसी तरीके की परेशानी हमें तो दिखी नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं भी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं कितना फिट हो गया हूं, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। ये मुमकिन हो पाया है जैतून के सिरके से, और साथ ही साथ उन्होंने नींबू का और अदरक और लहसुन,
इन तीनों चीज़ों का इन्होंने रस निकाला जिसका इस्तेमाल वो कर रही हैं। तो चलें अब चढ़ाई पे भी आपने चढ़ा दी है। अच्छा वैसे मैं पूछूं आपसे कि अब आप कितना और चल सकते हैं? मैंने बताया भी 4 किलोमीटर और चल सकता हूँ। 4 किलोमीटर और, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बाप रे बाप, 4 किलोमीटर और बोल दिया है इन्होंने, मैं तो नहीं चल पाऊंगी। देखिए पता चला अभी फिर से आपने मुझे इंसिस्ट हमारा किया। जो मतलब ये जो रूट है जिस पे हम चलते हैं ये काफ़ी टर्न लेकर के जाता है और ऊपर जा कर के फैक्ट्री आती है, ऑर्डर फैक्ट्री। अगर आप उसे देखना चाहेंगे तो वही कम से कम 3 किलोमीटर पड़ेगी। फिर उसके बाद रायपुर रोड आता है, फिर रायपुर रोड से फिर हम वापस आते हैं। इस तरह 4-5 किलोमीटर पूरा हो जाता है। तो दर्शकों अब घर की तरफ दिनेश जी के चलते हैं। खूबसूरत वादियों में तो इन्होंने हमें 1 किलोमीटर चला दिया है और सर ने हमसे रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं चलिए थोड़ी और दूरी आपको तय करा देते हैं। मैं तो पीछे रह गई और वो आगे चलते चले गए। तो अब घर पे बैठ के तफसील से आपसे बात करते हैं सर फिर, ठीक है? ठीक है। दिनेश सर मैं तो पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। जिस तरह से आप अभी मुझे चल के दिखाए हैं कमाल हो गया। तो आइए चलिए, ये वैसे मुमकिन हो पाया है जैसा कि आपने बताया कि आप जैतून का सिरका लेते थे और आप 3 चीज़ों का जो आपने घर पे नुस्खा बनाया है, नींबू का, लहसुन का और अदरक का, ये इसी से मुमकिन हो पाया है। हाँ, इसी से मुमकिन हुआ है। चलिए बैठिए, बैठ के बात करते हैं और ये बताइए कि ये जो नुस्खा है ये आपने बनाया कैसे? हमारे पास मिक्सी है जिसमें हमने लहसुन को पीसा है और फिर उसको निचोड़ के उसका रस निकाला है। अदरक को भी हमने मिक्सी में पीसा और उसका भी रस निकाला। और इसी तरह हमने नींबू का तो है अपने निचोड़ने का साधन, उसको निचोड़ा, उसका रस निकाला। जब तीनों की क्वांटिटी बराबर हो गई उतना ही मात्रा में हमने जैतून का सिरका लिया और फिर चारों को मिक्स किया। उसके बाद मेरे पास एक ये नपना है जिसमें तीन चम्मच जो है ये रस आ जाता है। उतनी मात्रा में हम बराबर पानी मिलाते हैं और फिर उसको पीते हैं। पानी में मिला के पीते हैं? दिखाइए मुझे। देखिए 3 चीज़ों का जो नुस्खा दर्शक को बनाया है दिनेश जी ने, नींबू का, लहसुन का, अदरक का, वो देखिए इसी से नाप के फिर पानी से पी लेते हैं। और मैं वो देखना चाहूँगी कहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए ये है वो रस जो बनाया है दिनेश जी ने। और दिनेश जी एक और सिरका भी आप बता रहे थे ना हमें? जैतून का सिरका। जी जैतून का सिरका वो कहाँ है? ये रखा है सामने। जी ये और हमें दिखा दीजिए। ये हकीम साहब ने से ही भिजवाया गया है। अच्छा कि लेते कैसे हैं आप इसे? मैं सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद और रात को खाना खाने के बाद। हालांकि अब रात को मैं नहीं लेता क्योंकि बलगम वगैरह की जो खांसी शिकायत होने लग गई है, तो मैं दिन में नाश्ते के बाद ज़रूर लेता हूँ। और ये जो नुस्खा आपने बनाया है? इसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें तो सब चीज़ें शामिल हैं। तो नुस्खा तभी पूरा होगा जब ये चारों चीज़ें इसमें मौजूद होंगी। अगर एक चीज़ लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए चारों चीज़ों का नुस्खा है, तो चारों को मिला करके बनाया गया है। और फिर तब इस नाप का मैंने आपको बता दिया कि एक ढक्कन ये पूरी जो है इसमें 3 चम्मच के बराबर से ये हम रस लेते हैं और उतनी मात्रा में पानी लेते हैं, फिर इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो दर्शकों देखिए यही वो नुस्खा है जिसका इस्तेमाल दिनेश जी ने किया है। अदरक, नींबू, लहसुन और साथ में इन्होंने जैतून का सिरका इसमें मिलाया है। और इसी की वजह से 1 किलोमीटर दूर तक हम दिनेश जी के साथ चल के आए हैं। उन्होंने हमें जॉगिंग करके दिखाया और उन्होंने हमें तेज़ चल के दिखाया। और 1 किलोमीटर के बाद देखिए मैं रुक गई, इसलिए वो रुक गए, वरना तो वो मुझे कह रहे थे चलिए आगे तक भी लेके चलूँगा मैं आपको। तो और सांस नहीं फूली है, बिल्कुल भी उनकी सांस नहीं फूली है। ये आपने भी देखा, बात भी की, चले भी। एक मतलब कहते हैं ना 0.1% भी हमने नहीं देखा कि जो सांस उनकी फूलती थी पहले जब उन्होंने इस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये मेहनत नहीं लगी सर ये नुस्खा बनाने में? 1 दिन में बन जाता है या हार्डली 2 दिन में, क्योंकि लहसुन छीलना और उसका रस निकालना इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अदरक का रस निकालने में समय ज़्यादा नहीं लगता, नींबू का रस निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ लहसुन में ज़्यादा समय लगता है। तो लहसुन को अच्छा तरीका तो यही है कि उसको पहले पानी में भिगाया जाए ताकि वो मुलायम पड़ जाए। उसके बाद फिर उसको आपको 6 घंटे बाद उसको छील सकते हैं, और जब छील लेंगे तो फिर कलियाँ निकल जाएंगी और कलियों का आप रस निकाल सकते हैं। तो ये नुस्खा आपको कितना कारगर लगा और कितना सस्ता आपको ये नुस्खा लगा? ये अब मार्केट में हमारे जो है जैतून का सिरका अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि वो प्योर होगा। इसीलिए हम हकीम साहब पे विश्वास करते हुए उनकी कंपनी से ही इस सिरके को मंगाते हैं ताकि हमें जैतून का सिरका असली मिल सके और हमें नुकसान ना हो। हमें लाभ हानि का सवाल नहीं है,
असली बात यह है कि माल हमें जो क्वालिटी है मटेरियल की वो सही है कि नहीं है। बनाने में ये जो 3 चीज़ें आपने बनाई हैं, इसे बनाने में आसानी रही? हाँ, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सिर्फ लहसुन का मैंने आपको बताया, लहसुन में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन उसमें भी वो एक पानी में अगर आप लहसुन को भिगा लेते हैं तो 6 घंटे बाद आप आराम से उसकी कलियों का रस निकाल सकते हैं। तो सांस फूलने की परेशानी में भी कमी आई, तो कोलेस्ट्रॉल में भी आपको राहत मिली है? बहुत राहत मिली है। मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल पहले बहुत बड़ा हुआ था और जिससे मुझे जो है सांस लेने में रुकावट के साथ साथ बेचैनी होती थी। रात को भी अक्सर नींद खुल जाया करती थी मेरी, लेकिन अब वो बेचैनी ख़त्म हो गई है। ऐसा लगता है कि अब मैं सामान्य जीवन में आ चुका हूँ। ठीक है, आपने रिपोर्ट का यहाँ पे जिक्र किया है। देखिए, इंटरव्यू से पहले हमने रिपोर्ट देख ली थी, लेकिन अब हम भी देखेंगे दोबारा से और दर्शकों को भी दिखाएंगे। जी, आप रिपोर्ट दिखाइए मुझे कि आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया और डॉक्टर ने क्या कहा, ये बताइए। हालांकि रिपोर्ट पूरी नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है मैक्स हॉस्पिटल की। उसके पहले मैंने जो रिपोर्ट दी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, लेटेस्ट जो आपने रिपोर्ट कराई तो उसमें क्या निकला कोलेस्ट्रॉल आपका? सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं। उसमें कहीं भी कुछ मतलब डॉक्टर खुद ताजुब करता है कि इस उम्र में आपकी ऐसी रिपोर्ट आ सकती है। मैं समझता नहीं हूँ कि आप करते क्या है। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में रिपोर्ट आपने कराई है? मैक्स हॉस्पिटल में। अच्छा, देहरादून का मैक्स है। तो डॉक्टर ने इस बार कह दिया कि आप बिल्कुल फिट हैं और अब 1 साल बाद आइए। अच्छा, तो देखिए ये मैक्स की रिपोर्ट्स हैं। इस बार गए थे दिनेश जी, क्योंकि वो जिस नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हैं, नींबू का, अदरक का, लहसुन का और जैतून का, तो आप देख सकते हैं ये तमाम रिपोर्ट्स उन्होंने कराई कि अब मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसा है, क्योंकि उनको अपने अंदर राहत दिख रही थी। तो बिल्कुल नॉर्मल उनकी रिपोर्ट्स आई हैं दर्शकों, तो ये रिपोर्ट्स आप लोग देख सकते हैं। तो 5 साल से दिनेश जी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से परेशान थे। डॉक्टर्स के पास वो गए, अपना चेकअप कराया और आप देख सकते हैं ये सारी रिपोर्ट दिनेश जी की नॉर्मल आई है। तो आप देख सकते हैं कि इस नुस्खे से जो उन्होंने नींबू का, अदरक का, लहसुन का बनाया, साथ ही जैतून के सिरके का इस्तेमाल इसमें किया, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, समझ रहे हैं आप दर्शकों, कि सांस फूलना उनका, एक एक सेकंड में सांस उनका फूलता था और 5 साल से वो इस परेशानी से जूझ रहे थे। ये तमाम रिपोर्ट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैक्स लैब में उन्होंने ये रिपोर्ट ली है और ये देखिए लैब की पूरी डिटेल है यहाँ पे कि उनका नॉर्मल है सब कुछ। उन्होंने लिवर का भी यहाँ पे टेस्ट कराया, उन्होंने कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट कराया और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कराई और डॉक्टर खुद हैरान है ये देखते हुए कि 75 साल की उम्र में उनकी रिपोर्ट इतनी नॉर्मल आ गई है। मैं आपको अपने लंग्स का टेस्ट खुद दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, हम देखना चाहेंगे? मेरे लंग्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, दिखाइए हमें। जज कीजिए कि वो एक्यूरेट, इस उम्र के लिए एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये टेस्टिंग है वो जिसमें तीन बॉल हैं और हम सांस के द्वारा इनको ऊपर चढ़ाएंगे और नीचे लाएंगे। तो दिनेश जी के लंग्स में कितनी ताकत है देखिए आप। तीसरी गोली नहीं उठ पाती, हिलती जरूर है लेकिन उठ नहीं पाती है, लेकिन 2 गोलियां तो आराम से उठ जाती हैं। अच्छा, तीनों गोलियों का अपना कोई अलग अलग फंक्शन है इसमें? हाँ, ऐसा है कि जिसका जो अभी जवान बच्चा है, जिसका लंग्स बिल्कुल फिट है, वो तीसरी गोली भी उठा लेगा। मेरी उम्र चूँकि 75 साल हो चुकी है, डॉक्टर कहता है 2 गोली उठ रही है, दैट इज सफिशिएंट। आपका लंग्स मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। एक बार फिर से दिखाइए। तो हकीम साहब के इस नुस्खे से जुड़ने से पहले भी आपको लंग्स में प्रॉब्लम थी? हाँ, लंग्स की प्रॉब्लम थी मुझे, लेकिन अब लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता था? लंग्स में ये है कि एक सिकुड़न सी आ गई थी और जिससे ये समझ लीजिए फेफड़े संकुचित हो रहे थे। तो हकीम साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा उनको लंबी उम्र खुदा नवाजे और वो इसी तरह लोगों की सेवा करें, इसी तरह लोगों के हित में काम करें तो बड़ी कृपा होगी। तो जो भी पीढ़ी दिनेश जी को यहाँ पे सुन रही है, बुजुर्ग हो, यंगस्टर्स हो या फिर आप लोगों को भी इस तरीके की कोई परेशानी हो, तो आप लोगों के लिए मिसाल आज बने हैं दिनेश जी। 75 साल की उनकी उम्र है, तमाम एक्टिविटी हमने उनको करते हुए देखा और उन्होंने मुझे ही थका दिया। ये कहने में मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी सेहत का राज जान के मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ और ऐसे ही मैं भी अपना खुद का ख्याल रख सकती हूँ दिनेश जी को देख के। तो दर्शकों,
ऐसे ही सच्ची कहानियां आप लोगों तक स्वस्थ दर्शकों की पहुंचाते रहेंगे जो जुड़े हैं हकीम सुलेमान खान साहब के नुस्खों से, उनकी औषधियों से। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाजत, एक नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।